नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिस्ट्री पेज चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे लॉन्ग रेंज एयर स्ट्राइक के बारे में। तारीख 21 जून 2025 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 6 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स के द्वारा 11,000 किलोमीटर की दूरी तय करके ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्डो, नातांज और इस्फहान को निशाना बनाया। यूएसए ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया। तो चलिए इस मिशन को विस्तार से समझते हैं। दरअसल इस घटनाक्रम की शुरुआत 13 जून 2025 को हुई थी। इजरायली एयरफोर्स ने ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की और ईरान के 12 लोकेशनों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें फोर्डो, नातांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स शामिल थे। इजरायल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी भी कीमत पर रोकना चाहता था। अब इस ऑपरेशन के विरोध में ईरान ने जवाबी कार्यवाही में तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इजरायल के समर्थक अमेरिका भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करवाना चाहता था। इसलिए फोर्डो, नातांज और इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट जमीन के 80 से 90 मीटर अंदर थे, इसलिए इन्हें डिस्ट्रॉय करना काफी मुश्किल था। इजरायल के इनिशियल स्ट्राइक इन पर बेअसर रहे थे, इसलिए यूएसए ने इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया। 21 जून रात के 12 बजे यूएस एयरफोर्स के B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका के मिसौरी स्थित व्हाइटमैन एयरबेस से उड़ान भरी। टोटल 7 B-2 बॉम्बर्स ने 2 GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब से सज्ज थे। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स की डेप्थ के हिसाब से यह 2 वेपन्स ही थे जो इसे डिस्ट्रॉय कर सकते थे। GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब थे, जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी कहा जाता है। यह अमेरिका का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम है। यह 200 फीट जमीन और 60 फीट कंक्रीट को भेदने की ताकत रखता है। यह 20.5 फीट लंबा और 13,600 किलोग्राम वजन का है, इसलिए इन्हें दूसरे कोई फाइटर जेट या बॉम्बर से कैरी नहीं कर सकते। सिर्फ B-2 बॉम्बर जेट ही इसे ले जा सकते हैं। अब B-2 बॉम्बर की बात करें तो यह अमेरिका का आधुनिक स्टील्थ बॉम्बर विमान है। यह विमान एनिमी रडार के पकड़ में नहीं आता है। यह विमान 1010 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। यह अपने साथ करीब 2 GBU-57 बॉम्ब ले जा सकता है। अब 21 जून रात के 12 बजे यह जेट्स यूएस एयरफोर्स बेस व्हाइटमैन से टेक ऑफ होते हैं। यह विमान नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इन्हें ओशन के ऊपर मल्टीपल टाइम्स रिफ्यूल किया जाता है। इन 7 विमानों को यूएस एयरफोर्स के 4th जनरेशन फाइटर जेट्स F-16 एंड F-18 सुपर हॉर्नेट और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स F-22 एस्कॉर्ट कर रहे थे। सूत्रों के हिसाब से 24 घंटे बाद 22 जून करीब रात के 12 बजे के आसपास यह जॉर्डन, इराक के आसमान में रिफ्यूल होते हैं और इनके आगे F-22 रैप्टर्स एयर स्पेस को क्लीन करते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि ईरानियन एयरफोर्स रडार और एंटी एयर मिसाइल्स को डिटेक्ट करके उन्हें नष्ट किया जा सके, ताकि B-2 बॉम्बर्स मिशन के दौरान सेफ रहे। करीब रात के 2:10 पर फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर B-2 बॉम्बर 2 बंकर बस्टर बॉम्ब डालते हैं। यह बॉम्ब न्यूक्लियर प्लांट की डेप्थ में जाकर एक्सप्लोड हुए। अगले 25 मिनट में टोटल 14 GBU-57 फोर्डो, नातांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर गिराए गए। इसके तुरंत बाद ईरान से 400 माइल दूर समंदर से यूएस न्यूक्लियर सबमरीन्स ने एक के बाद एक 30 टॉमहॉक मिसाइल्स लॉन्च की। इन्होंने इन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर फिर से स्ट्राइक की। अब विदाउट डिटेक्शन B-2 बॉम्बर्स उसी पाथ पर रिटर्न हो गए और टोटल 37 आवर्स की नॉन स्टॉप जर्नी फ्लाई करके यह व्हाइटमैन एयरबेस लौट गए। इस स्ट्राइक में टोटल 125 प्लेनों ने भाग लिया और 75 मिसाइल्स फायर की गई। यूएसए ने विश्व में सर्वप्रथम बार ऐसी स्टील्थ और लॉन्ग रेंज मिसाइल से स्ट्राइक की। यह स्ट्राइक इतनी सीक्रेट थी कि ईरानियन एयरफोर्स एंड डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो यह था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।